नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां अरविंद केजरीवाल ने सीएम आवास तो खाली कर दिया, लेकिन बताया ये जा रहा है कि सीएम आवास से 10-12 लाख की जो टॉयलेट सीट लगाई गई थी वो नहीं है वहां पे। दरअसल ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी ने शीश महल का दौरा किया था, एक सूची भी बनाई गई थी और जो लिस्ट सामने आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि केजरीवाल जिस सीएम आवास में रहते थे, जिसको उन्होंने शीश महल बना दिया, जहां लाखों लाखों के पर्दे लगे थे, करोड़ों की चीजें वहां पे लगाई गई थी, और अब ये बताया जा रहा है कि 10 से 12 लाख का जो टॉयलेट सीट था, जो रिमोट से चलता था, वो वहां से गायब है। क्या कुछ खेल किया अरविंद केजरीवाल ने, बताएंगे आपको। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, टोटी चोर हमने सुना था, लेकिन ये केजरीवाल टॉयलेट सीट ही चोरी कर लेकर चले गए। देखिए, इन्वेंट्री लिस्ट जो सामने आई है, उस इन्वेंट्री लिस्ट में सिर्फ टॉयलेट सीट नहीं है, अभी तो और बड़े बड़े खुलासे होने हैं। ये 9 लाख रुपया का जो कर्टेन लगवाया था वो भी गायब है कि वहां पर है। इसके बारे में चर्चा हो रही है कि क्यों नहीं शीश महल के अंदर का पूरा व्यू पब्लिक के लिए सामने लाया जाए, क्यों नहीं दिखाया जाए कि कैसा होता है 10 लाख रुपए का वो रिमोट से चलने वाले कर्टेन, कैसे होते हैं ये फूड डिलीवरी लिफ्ट, कैसा होता है वो 50 लाख के टीवी और वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिकली कैसे कैसे काम करते हैं। ये करोड़ों करोड़ रुपया जो खर्च किया, लगभग 53 करोड़ रुपए की खर्च हुई है, और अभी इसकी सीबीआई जांच भी चल रही है। लेकिन सीबीआई जांच जो चल रही है उसकी दिशा अभी कहां है? वो जांच जो चल रही है वो एक्सटेंशन पर है कि कौन से खिड़की दरवाजा तुड़वा के आगे बढ़वाया, किस फ्लैट को कितना बढ़वाया। अभी ये इन्वेंट्री लिस्ट के ऊपर जांच नहीं हुई है कि वास्तव में केजरीवाल ने कितने कितने पैसे खर्च किए इन एक्सेसरीज पे। अब उसकी जांच हो रही है, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल शीश महल छोड़कर गया तो उसके बाद तो ये चालाकी किया था। चालाकी यही थी कि हम शीश महल छोड़कर जा रहे हैं, पीछे से आतिशी आएगी, वहां शिफ्ट कर जाएगी, तो आतिशी तो केजरीवाल के खिलाफ कंप्लेन करेगी नहीं। और जब केजरीवाल के खिलाफ कंप्लेन ही नहीं होगा कि इसमें कौन कौन से सामान थे, कौन कौन से सामान हैं और कौन कौन से सामान अभी नहीं हैं, इन चीजों की जानकारी तो सीबीसी को होनी चाहिए। जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, विजिलेंस की जांच हो रही है जिस चीज की, तो पीडब्ल्यूडी ने यही किया कि जब तक आप ट्रांसफर कर रहे हो अधिकार के लिए तो वो जांच नहीं हो जाती, तो उसके पहले हम किसी दूसरे को शिफ्ट कैसे करेंगे? ये एनओसी होता है, नन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी जानते हैं कि अगर कोई किराए का मकान है उसका और वो मकान खाली कर रहे हैं, तो खाली करने के समय उनको अपने लैंडलॉर्ड को बुलाना पड़ता है और दिखाना पड़ता है कि देखिए कहां कहां क्या क्या समस्याएं हुई, कहीं बाथरूम में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, कहीं दीवार पर पेंट नहीं है, कहीं कुछ टूटा फूटा नहीं है, जो सामान उसने दिया था पहले उसमें से कुछ गायब तो नहीं है। ये तो सामान्य कॉमन सी चीज है, लेकिन केजरीवाल ने वो नहीं किया। क्यों नहीं किया? डर इस बात का था, टॉयलेट सीट की चोरी की बात है या फिर जितने सामान है उसकी चोरी की बात है। चोरी दो तरह से मान सकते हैं कि कैसे चोरी हुई, क्योंकि पहले कई कंप्लेन आए थे, तालाब की चोरी, कुएं की चोरी की। ये कैसे होते थे? पंचायती राज व्यवस्था में भी ऐसे हुए। मुखिया सरपंच क्या करता था कि तालाब खुदवाया लेकिन पेपर पर, और तालाब खुदवाने के बाद बारिश हुई, बारिश में कीचड़ में वो तालाब फिर से भर गया, वो पेपर पर। फिर उसके बाद पता चला कि पेपर पर तालाब खुदवाए गए, पेपर पर ही तालाब खत्म हो गए, अब वो सीधी सपाट जमीन है। जब आरटीआई में कुछ खुलासे हुए तो उसके बाद पता चला कि ये तालाब खुदा नहीं था, बल्कि ये तो सिर्फ पेपर वर्क हुआ था। उसी तरह कुएं की चोरी की बात आती थी। उसी तरह से अभी शीश महल के अंदर है, 53 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं शीश महल में, रिनोवेशन में, और उसमें आरटीआई से सामने आया कि कितने करोड़ का मार्बल्स लाए गए वियतनाम से, कितने करोड़ के कर्टेन लाए गए, कितने लाखों लाख रुपए के ये टॉयलेट सीट लाए गए। अब ये तो ऑन पेपर है, ऑन रिकॉर्ड है कि इतने इतने लाख के लाए गए, लेकिन वास्तविकता क्या है ये तो अरविंद केजरीवाल बताएगा। ये तो वो 3 सस्पेंडेड पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर बताएगा, जिसने इसके लिए प्रपोजल दिया वो बताएगा, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बताएंगे कि कैसे इन्होंने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, और वो सामान जो लगाए गए हैं क्या वास्तव में उसकी कीमत उतनी ही है? क्योंकि ये पहली बार नहीं है। आम आदमी पार्टी में एक स्कूल घोटाला हुआ,
स्कूलों में मॉडल स्कूल बनाने के नाम पर इन्होंने मॉडर्नाइजेशन किया क्लासरूम का, और उस पर भी विवाद हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कंप्लेन लॉन्च की गई थी। 2000 करोड़ का घोटाला निकला है। और वो 2000 करोड़ का घोटाला कैसे हुआ था? मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा कीमत दिखाई गई थी बेंच, टेबल, कुर्सी, व्हाइट बोर्ड का। ये सब जो 2000 रुपए में आ सकता था, उसकी कीमत 6000 रुपए लगाई गई थी। और उसी तरीके से जो कंस्ट्रक्शन होता है किसी साइट का, तो एक कमरे को बनाने में अगर 90 लाख रुपया खर्च किया गया है, तो यही कैलकुलेशन किया गया था कि किसी भी एक बड़े बिल्डर से भी कैलकुलेशन करवा के दिखवा लो कि अगर वो प्रॉपर्टी है उसके पास, तो लैंड सहित उतने बड़े एक फ्लैट बनाने में 90 लाख रुपया भी खर्च नहीं होगा, जिसको एक क्लासरूम के रिनोवेशन पर 90 लाख खर्च किया गया है। अब वही बात यहां है कि आपने 53 करोड़ रुपया खर्च किया। वो ऑन पेपर तो उसकी कीमत इतनी लिखी हुई है, लेकिन वास्तव में वो कीमत है? वास्तव में क्या आपने 53 करोड़ में से 20 करोड़ खर्च किया और 33 करोड़ रुपया डकार गए? ये तो संभावना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जैसे चोरों की पार्टी है, हर विभाग में इसके घोटाले दिख रहे हैं। तो अब इसकी जांच होनी है। ये सवाल उठ गया है कि 12 लाख का टॉयलेट सीट, बिल्कुल उसकी लिस्ट आई है, अब जरा दिखाते हैं। 80 खिड़की के पर्दे जो 4 करोड़ से 5.6 करोड़ के बीच की बताई जा रही है। 16 अल्ट्रा स्लिम जो दरवाजे हैं वो लगाए, रिक्लाइनर सोफा, और ये पूरी की पूरी लिस्ट आपको दिखा रहे हैं। जो लिस्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि इसमें बहुत सारे ऐसे सामान है जो गायब है। और सबसे ज्यादा चर्चा इस टॉयलेट शीट की हो रही है, जिससे सीट उठाने के लिए बटन उसमें लगे हुए हैं, कवर उठाने के लिए बटन लगे हुए हैं, हीटेड वार्म वाटर आता है। केजरीवाल को लेकर जो अब ये लिस्ट सामने आई है, पहले भी शीश महल को लेकर, रिनोवेशन को लेकर आरोप लगे हैं, लेकिन आपने जो कीमत की बात की, जो ये कीमत बताई जा रही है, उसकी वास्तविकता की जो कीमत है, क्या इसके बीच केजरीवाल ने कोई खेल किया है? देखिए बात यही है, इन्वेंट्री लिस्ट क्यों बनाई गई? क्योंकि आरटीआई से ये बात सामने आई थी कि इतने इतने लाख रुपए के सामान खरीदे गए हैं। अब जब कोई छोड़कर जा रहा है, तो कैसे बिना जांच किए पता चलेगा कि वास्तव में इतने करोड़ रुपए किया है? 53 करोड़ रुपया आपने रिनोवेशन पर खर्च किए। सीबीआई की जांच हो रही है, विजिलेंस की जांच हो रही है, और आप जब उसे छोड़कर जा रहे हो तो ये बता भी नहीं रहे हो कि वो सारे सामान वहां पर हैं या नहीं। तो पीडब्ल्यूडी ने जिस तरीके से इन्वेंट्री लिस्ट जारी की, उसमें ये जो सामने आ रहा है लिस्ट, वो उसी कीमत को दिखाता है जो कीमत आरटीआई में सामने आया था। लेकिन वास्तविकता क्या है? अब जो जांच की जा रही है, क्योंकि उसके फोटो सामने हैं, उसकी वास्तविकता सामने है, कि अब वो दिखाया जा रहा है कि मार्केट में क्या इस टॉयलेट की कीमत सही में 12 लाख रुपया है, या 2 लाख का टॉयलेट है और 12 लाख का बिल बना दिया गया? क्या सच में इस कर्टन की कीमत 9 लाख रुपया है, या 80-90 हजार का कर्टन लाया, 9 लाख रुपया उसका बिल बना दिया? तो अब जांच है इस घोटाले के लिए कि क्या शीश महल में जो सामान लगाए गए थे, उस सामान की कीमत 53 करोड़ रुपए थी, या फिर 10-20 करोड़ रुपए का सामान लाया गया और 40 करोड़ 30 करोड़ जितने भी हो सकते हैं वो पैसा अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल ने रख लिया। क्योंकि इसमें जो शीश महल का रिनोवेशन है, उसमें तो बार बार पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर भी कहते हैं कि जब वहां पर हम काम करने के लिए जाते थे तो केजरीवाल नहीं, मैडम केजरीवाल डायरेक्ट करती थी। मतलब सुनीता केजरीवाल ने ये सारे व्यवस्थाएं करवाई, और वही ये भी बताती होगी कि इस सामान को यहां से लाओ, इस मार्केट से लाओ, उस जगह पर लाओ। और जैसा कि इनके पहले के कारनामे दिखते हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हुआ करते थे सत्येंद्र जैन, जो अभी जेल से बाहर हैं, जब वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हुआ करते थे, उसी समय का ये सब घटना भी है। तो उस समय एक सड़क का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, और सड़क के कॉन्ट्रैक्ट में महावीर सीमेंट स्टोर से सामान लाया गया था। यह सड़क का कॉन्ट्रैक्ट मिला था अरविंद केजरीवाल के साढ़ू को, और उन्होंने पूरी के पूरी सड़क बनवा दी, नाला बनवा दिया, और उसके बाद पूरा पैसा और उस सामान के बीच के जब कैलकुलेशन किया गया तो 35% का घोटाला सामने आया। उसमें अभी भी जांच चल रही है। तो यही मामला अरविंद केजरीवाल के इस टॉयलेट सीट घोटाले में है कि अरविंद केजरीवाल वहां से उखाड़ के तो नहीं ले जाएंगे, ये तो पता है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल वहां से सीधे कहां गए? अशोक मित्तल के घर पर। ये कौन है अशोक मित्तल? ये छोटे मोटे आदमी तो है नहीं, राज्यसभा सांसद होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उससे पहले उनके पास अरबों रुपया का साम्राज्य है। अशोक मित्तल तो 10-20 करोड़ रुपया देकर ही आम आदमी पार्टी से राज्यसभा के टिकट लिया होगा, क्योंकि उनके पास लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है। ये पंजाब की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी,
लवली स्वीट्स से शुरू करने वाला अशोक मित्तल, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का मालिक, जिसका सैकड़ों करोड़ रुपए का कारोबार है, वो तो अपने बंगले में केजरीवाल कहेगा कि मेरा शीश महल जैसा था, वैसा ही बाथरूम चाहिए, वैसा ही टॉयलेट चाहिए, वैसा ही पर्दा चाहिए, वो मिनटों में कर देंगे, क्योंकि 10-5 करोड़ रुपए इन लोगों के लिए खर्च करना मुश्किल नहीं है। आगे भी राज्यसभा की टिकट चाहिए। और आजकल जो राज्यसभा की स्थिति है, पंजाब में अरविंद केजरीवाल ने जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन, यहां भी एसडी गुप्ता, एनडी गुप्ता, दोनों को जब राज्यसभा से भेजा गया था तो यही सवाल उठा था कि केजरीवाल ने दूसरे लोगों, कुमार विश्वास को क्यों नहीं भेजा, आशुतोष को क्यों नहीं भेजा, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण जैसे लोगों को क्यों नहीं भेजा। ये एसडी गुप्ता, एनडी गुप्ता कौन है भाई? तो एसडी गुप्ता, एनडी गुप्ता दोनों एजुकेशन माफिया है, दोनों के पास करोड़ों करोड़ की संपत्ति है। ये लोग पैसे दे दे कर गए थे, पार्टी फंड में दो, केजरीवाल के फंड में दो, सिसोदिया के फंड में दो, कहीं भी फंड में दो, लेकिन पैसे देकर ही राज्यसभा ये लोग जाते थे। और अभी पंजाब में भी पैसे देकर जा रहे हैं। ये तो हरभजन सिंह को इसलिए रख लिया गया कि कम से कम ढका रहे, ये दिखता रहे कि एक क्रिकेटर को हमने राज्यसभा भेज दिया, कभी भी इनके साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, उनका बंगला भी कब्जा सिसोदिया ने कर लिया है। तो जो स्थिति अभी सामने आई है, इसका मतलब टॉयलेट सीट घोटाला आ गया है अरविंद केजरीवाल का। अभी शीश महल का एक एक सामान की जांच होगी कि वास्तव में उसकी कीमत वही है जो बताया गया था, या अरविंद केजरीवाल ने इसमें भी पैसे खाए हैं। सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे है। अरविंद केजरीवाल ने पहले मुख्यमंत्री का पद छोड़ा, उसके बाद उन्होंने सीएम आवास को खाली कर दिया, लेकिन अब जो जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, क्या सीएम आवास खाली करके निकल जाना अरविंद केजरीवाल को इस मुसीबत से निकाल देगा या मुसीबत और ज्यादा बढ़ेगी? देखिए, केजरीवाल की मुसीबत तो बढ़ गई है, लेकिन उससे साथ साथ मुसीबत जो साथ में चल रही है आतिशी मरलेना के साथ। अभी इन्वेंट्री लिस्ट सामने आया, बीजेपी ने आरोप लगाया, विजेंद्र सचदेवा ने कहा कि भाई इसमें घोटाला हुआ है, ये केजरीवाल यहां से कई सामान गायब करके ले गए हैं। तो केजरीवाल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, जवाब आया आतिशी की तरफ से कि हम नहीं चाहते कि शीश महल में हम जाएं, उस बंगले में जाएं, हमें तो वही मथुरा रोड वाला बंगला चाहिए। अगर एलजी को है तो वो पीडब्ल्यूडी को जाके डिपार्टमेंट को बोले और भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को वो घर दे दें, ताकि वो अंदर के व्यू को पब्लिक के लिए दिखा सके, वो वीडियोग्राफी करके लोगों को बता सके। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती, उसके मिनिस्टर होते, उसके सीएम होते, तभी तो वो सीएम आवास उनको दिया जाता। लेकिन ये परेशान आतिशी मरलेना है, और केजरीवाल के जो मुंह पर कालिक लगा है, ये टॉयलेट वाला, वो कालिक अब मिटने वाला नहीं है, चुनाव तक ये मुद्दा चलता ही रहेगा। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो वाकई में ये बहुत शर्म की बात है कि मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने ऐसे ऐसे कांड किए, और भले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया हो और कहीं ना कहीं शीश महल से बचने के लिए ही उन्होंने जल्द से जल्द सीएम आवास को खाली किया, लेकिन सीएम आवास में जो रेनोवेशन अरविंद केजरीवाल की तरफ से कराया गया, करोड़ों करोड़ों रुपए का जो वहां पे सामान लगाया गया, उसको लेकर अब अरविंद केजरीवाल बुरे फंस गए हैं। पीडब्ल्यूडी की तरफ से इन्वेंट्री लिस्ट सामने आई है, जिस लिस्ट में हर एक चीजों के दाम का भी जिक्र किया गया है। अब शीश महल के अंदर हर एक चीज की जानकारी ली जाएगी, एक एक चीजों का दाम पता लगाया जाएगा, और इसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना ही होगा, क्योंकि अब शराब घोटाले के बाद अरविंद केजरीवाल टॉयलेट शीट घोटाले को लेकर बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।